हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ड्रामा लव ऑल प्ले एपिसोड 7। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है तायंग ताइजुन के लिए खाना बना रही थी ताकि उसका पेट ठीक हो जाए, लेकिन वहाँ पे सारे फीमेल एथलीट्स आ जाते हैं और ताइजुन भाग जाता है रूम के अंदर खाना का बोल लेके और वो बहुत ही जल्दी जल्दी खाने लगता है। फिर तायंग अंदर जाती है, फिर वो खिड़की से छलांग लगाता है। तायंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो डांस करके दिखाता है कि वो ठीक है और वो बोलता है कि मैंने खा लिया क्योंकि तुमने इतने प्यार से बनाया था। हॉस्पिटल में यूमिन आई थी अपने डैड के पास। बाहर से जंग हवन बहुत देर से उसे देखे जा रहा था। फिर वो हिम्मत जुटा के अंदर आता है। उसके फादर पूछते हैं, क्या तुम यूमिन को पहले से जानते हो, क्या तुम दोनों क्लोज हो? वो बोलता है, नहीं नहीं, ये तो बस मेरे कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीती थी, यहाँ तक ही मैं जानता हूँ। और यूमिन उसे इशारे में दिखाती है, तुम बाहर मिलो, तुम्हें आज दिखाती हूँ। और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो सोचने लगता है, मैंने ऐसा क्या किया कि वो मेरा गला काटना चाहती है। बाहर यूमिन वेट कर रही थी, लेकिन वो डर के मारे नहीं आता है। यूमिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। एथलीट्स हेड कोच पे गुस्सा थे क्योंकि वो उन लोगों से ज्यादा नेशनल टीम को प्रायोरिटी दे रहे थे। वहाँ पे कोच ह्यून आते हैं और बोलते हैं, कोच बहुत अच्छे हैं, तुम लोग नहीं जानते हो, वो भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, इसीलिए उन्हें लगता है नेशनल टीम के मेंबर्स हमारे देश के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम लोगों को वो अपने बच्चों की तरह देखते हैं, इसीलिए वो दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे थे। उन्हें लगा था कि तुम लोग भी उनके साथ एडजस्ट हो जाओगे। यंग सिम बहुत ही गुस्से से आती है और बोलती है, देखा ना तुम लोगों ने कि नेशनल टीम के पास हमारी कोई भी औकात नहीं है, हम अब से बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रेन होंगे और उसके बाद उन लोगों को दिखा देंगे। सब लोग बोलते हैं हाँ। तायंग को भी सबने एक्सेप्ट कर लिया था अपने टीम में और वो लोग बहुत अच्छे से ट्रेन होते हैं। और इसी बीच हमारे दोनों लवी डवी कपल तो बहुत ही रोमांटिक मूड में थे, रोमांस भी कर रहे थे और साथ में अच्छे से ट्रेन भी हो रहे थे। और ताइजुन जब भी उसे हर्ट वगैरह बना के दिखाता था वो तो बहुत ज़्यादा हंसती थी, लेकिन ये सब कुछ संगसिल देख लेती थी और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि यार ये चल क्या रहा है। संगसिल तायंग को थैंक्स बोलती है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं अच्छे से खेल ही नहीं पाती और मैं राजी हूँ तुम्हारी पार्टनर बनने के लिए। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर संगसिल बोलती है, पता है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन थी जब मैं स्कूल में थी और तुम बहुत अच्छे से खेलती थी और अब भी तुम बहुत अच्छे से खेलती हो। और तायंग तो बहुत खुश हो जाती है, उसे तो हक कर लेती है और वो भी हंसती है और वो तायंग को गिफ्ट में एक मेकअप की चीज़ देती है और वो बोलती है, तुम अपना स्किन का ना ख्याल रखना, एथलीट हो तो क्या हुआ, तुम्हें भी सुंदर बनना होगा। वो बोलती है ठीक है। तायंग मेकअप करने लगती है, बोलती है मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है, अब से मुझे सुंदर बन के रहना होगा। फिर दोनों चुपके से मिलने जाते हैं और तायंग सोचती है कि मैं तो सुंदर लग रही हूँ, लेकिन ताइजुन कुछ भी बोल नहीं रहा था। फिर वो बोलती है, क्या तुम्हारे आंखें खराब है? वो बोलता है, क्या हुआ, तुमने मेकअप किया है मेरे लिए? फिर वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है, वो गुस्सा हो जाती है। फिर वो उसके गाल पे किस कर लेता है। फिर तायंग बोलती है, इस साइड में भी ना चाहिए मुझे। फिर वो उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगता है, बोलता है पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, तुम ऐसा नाटक करती थी कि तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, देखो कितनी रोमांटिक हो वगैरह हो, और वो उसे मारने लगती है। यूनिस टीम और नेशनल टीम के मैच फिर से स्टार्ट होती है और कोच बोलते हैं, इस बार तुमको 21 पॉइंट नहीं बनाना है, इस बार मैच चलता रहेगा, लास्ट तक जो टिका रहेगा वही विनर होगा। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं लोग, लेकिन बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे। लड़कियों के टीम में लास्ट तक टिकी हुई थी यंग सिम और तायंग बहुत ही अच्छे से खेल रही थी। लड़कों के टीम में लास्ट तक टिके हुए थे जीहू और ताइजुन और बहुत ही अच्छे से वो दोनों खेल रहे थे। और ताइजुन खेलते खेलते एक बहुत ही हाई जंप लगाता है, वो ऑलमोस्ट जंग हवन के रिकॉर्ड को तोड़ने ही वाला था। सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जंग हवन के टीम से वो लोग हार जाते हैं। असल में वो लोग थोड़ा सा चीटिंग करते हैं, जंग हवन और उसका पार्टनर दोनों ही उसके कॉर्क को हिट करते हैं, इसी वजह से वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन कोच नहीं देख पाते हैं कि जंग हवन ने भी हिट किया था। जंग हवन उसके पार्टनर को बोलता है कि हमने आज चीट
चीटिंग किया है। उसका पार्टनर बोलता है क्या हम लोग बोल दे कोच को? वो बोलता है नहीं बोलेंगे, उस ताइजुन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ताइजुन सैड था क्योंकि वो हार गया था। सियोकबो आके बोलता है आज तुमने बहुत अच्छे से खेला, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा मैच, और वो लास्ट में जो जंप था वो बहुत ही अमेजिंग था, और थोड़ा सा अगर ऊपर जा पाते तो जंग हवन का रिकॉर्ड तुम तोड़ पाते। संगसिल ताइयांग को एडवांस में कांग्रेस करती है, बोलती है मुझे पता है तुम सिलेक्ट होगी ही। वो बोलती है पता नहीं, लेकिन मुझे भी लग रहा है शायद मैं सिलेक्ट हो जाऊं। ताइजुन और ताइयांग मिलते हैं। ताइजुन ताइयांग को हक कर लेता है। ताइयांग बोलती है आज तुमने बहुत अच्छे से खेला, वो जंप बहुत अच्छा था। वो बोलता है थैंक यू। फिर वो बोलता है मुझे आज पता चला कि कैसा फील होता है मैच के बाद अपने गर्लफ्रेंड को हक करना, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। वो बोलती है अब मुझे छोड़ो। वो बोलता है नहीं, थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। रिजल्ट अनाउंस होता है। नेशनल टीम में जंग हवन और उसका फ्रेंड सिलेक्ट हुआ था, और कुछ और एथलीट्स भी। और दूसरी तरफ यूनिस टीम में लड़कों में सिलेक्ट हुए थे जीहू और ताइजुन, और लड़कियों में सिलेक्ट होती है यंगसिम और संगसिल। सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, ताइयांग और ताइजुन भी, क्योंकि सब लोगों को लगा था कि ताइयांग सिलेक्ट होने वाली है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से खेला था, बट कोच ने संगसिल को सिलेक्ट किया था। जीहू बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि दोनों ही सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन संगसिल खुश नहीं थी। उसे अभी भी लग रहा था ताइयांग को ही सिलेक्ट करना चाहिए था। जीहू उसे समझाता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी बहुत अच्छी एथलीट हो। फिर दोनों बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तीनों कोच ड्रिंक कर रहे थे। हेड कोच को दोनों कोच बहुत ज्यादा सुनाते हैं कि आपने आज अच्छा नहीं किया ताइयांग को सिलेक्ट ना करके, और आप हमेशा ऐसे ही करते हो। फिर वो बोलते हैं मुझे नहीं लगता है कि ताइयांग अभी भी स्टेबल है, मुझे नहीं पता है उसकी पोटेंशियल क्या है, वो कैसे खेल पाती है, वो कभी अच्छी खेलती है तो कभी बुरी, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाया, और मेरे लिए संगसिल एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि उसने भी अच्छे से टक्कर दिया था पिछले दिन, और मुझे चाहिए कि ताइयांग और भी ज्यादा प्रैक्टिस करे और भी ज्यादा अपने आप को निखारे, फिर वो सिलेक्ट हो पाएगी। और पता है जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं उसमें से ज्यादातर लोग रो रहे होंगे, मुझे कोस रहे होंगे क्योंकि मैंने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हार्ड प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ज्यादातर एथलीट्स ड्रिंक करके कोच को उल्टा सीधा बोल रहे थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ताइयांग बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी। सियोकबो भी प्रैक्टिस करने आया था, और वो ताइयांग को देख के हंसता है और खुश होता है। जंग हवन और यूमिन डेट पे आए थे। जंग हवन को यूमिन बोलती है अगर तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो तो बार बार मिलने क्यों बुलाते हो, और तुम उस दिन आए क्यों नहीं थे? वो बोलता है तुमने बोला था कि तुम मेरा गला काट दोगी, इसी डर से मैं नहीं आया। फिर वो भाग के जाती है एक टैरोट कार्ड रीडर के पास। वो बोलती है आप कुछ बताइए ना इस लड़के के बारे में। ये बोलता है ये मुझे पसंद नहीं करता है, ये अभी भी अपने फर्स्ट लव के बारे में ही सोचता है, उसके बारे में बोलता रहता है मेरे पास, और मुझे बुलाता भी है। फिर वो बोलती है तुम दोनों की शादी होने वाली है कार्ड रीड करके। वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। जंग हवन के फैंस आ जाते हैं और फोटो क्लिक करने लगते हैं, और यूमिन घबरा जाती है। जंग हवन यूमिन को ढक देता है ताकि मीडिया में उसके बारे में कुछ बात ना हो। फिर वो उसे प्यार से पकड़ के कार में बिठाता है। यूमिन बोलती है मेरा बैग गिर गया। वो प्यार से बैग उठाता है और लेके आ रहा था। यूमिन उसे देख के हंस रही थी। जंग हवन कार चला रहा था और हर बार बहाने से यूमिन उसका हाथ पकड़ रही थी। वो उसे डांटता है। यूमिन बोलती है तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। फिर जंग हवन खुद उसका हाथ पकड़ता है और यूमिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और जंग हवन शर्मा रहा था। ताइजुन ताइयांग के लिए वेट कर रहा था। ताइयांग आती है, वो सैड थी, लेकिन वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम सिलेक्ट हो गए। फिर ताइजुन बोलता है ये तो बस एक कंपटीशन है, अगली बार तुम जरूर से सिलेक्ट होगी। फिर वो बोलता है मुझे भूख लगा है, चलो कुछ खा के आते हैं। वो बोलती है चलो तुम्हें एक जगह लेके जाती हूँ, बहुत दूर है लेकिन बहुत अच्छी सासिमी मिलती है। वो बोलता है ठीक है चलो। कार में ताइयांग बोलती है तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि 3 घंटे से तुम कहाँ जाने के लिए कार चला रहे हो? वो बोलता है नहीं, क्योंकि तुम्हें जाना था और मुझे भी वहाँ ही जाना है। तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा, मैं कभी भी तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा।
तायंग ताइजुन को लेके उस रेस्टोरेंट में आई थी जहाँ पे वो 3 सालों से काम करती थी और वो दिखाती है देखिए ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर तायंग खाना बनाने लगती है और ताइजुन उसे हैरानी से देख रहा था। बोलता है तुम्हारे पास तो बैकअप प्लान है। वो बोलती है हाँ मैंने 2 ईयर लगाए हैं बस इस मछली को काटना सीखने के लिए। वो हंसती है और ताइजुन भी हंसता है। तीनों अच्छे से खाना खा रहे थे और बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। वो रेस्टोरेंट ओनर बोलता है पता है 3 साल पहले तायंग आई थी मेरे पास रोते हुए। बोल रही थी मुझे बस खाना दे दीजिए और रहने के लिए कुछ दे दीजिए। वो जितने दिन मेरे पास थी मुझे कभी भी पता नहीं लगा कि वो इतनी बड़ी एथलीट है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। तायंग हंसती है। ताइजुन हैरानी से तायंग को देखे जा रहा था। वो मन में बोलता है तुमने बहुत ज़्यादा सहन किया है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तायंग उन्हें बोलती है पता है सर अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं कभी भी खुश हो पाऊंगी दोबारा। मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है, मैं अब बहुत अच्छी एथलीट बन रही हूँ फिर से, और मेरे पास एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं बहुत खुश हूँ। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तायंग सो गई थी। ताइजुन ने कार को ओशन के पास ही रोक दिया था। वो अच्छे से तायंग को सुलाता है और बहुत ही प्यार से उसे देख रहा था। फिर वो भी उसके साइड में सो जाता है। सुबह उसकी नींद खुलती है। वो देखता है तायंग उसके पास नहीं है। वो बाहर निकल के देखता है तायंग बैठी हुई है। तायंग बहुत ज्यादा सैड थी। ताइजुन उसके साइड में बैठता है। तायंग बोलती है पता है 3 सालों से यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा दम घुटता था। आज इस ओशन के पास बहुत ज़्यादा सुकून है, लेकिन तब मुझे सुकून नहीं मिलता था। मुझे लगता था क्या मैं फिर से खेल पाऊंगी, और मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी है। मैं शायद उससे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, मुझे खुद से ही पता नहीं था, इसीलिए मैंने वो किया था। ताइजुन अगर तुम बहुत अच्छे एथलीट भी बन जाओगे ना, तब भी मैं तुम पे कभी भी जेलसी फील नहीं करूँगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी भी वैसा कुछ नहीं करूँगी। ताइजुन बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैच के टाइम में दूसरे एथलीट को चोट लग ही सकता है। वो बोलती है नहीं, खेलते वक्त नहीं हुआ था, मेरी वजह से हुआ था। हम लोग विंटर ट्रेनिंग गए थे। वो घबरा जाता है, उसे पता चल जाता है ये लड़की और कोई नहीं उसकी बहन थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जूनियंग तायंग की सीनियर थी और तायंग उसकी बहुत बड़ी फैन थी। वो हमेशा उसे गिफ्ट वगैरह दिया करती थी, उससे बातें करती थी। उस एक्सीडेंट के बाद जूनियंग की पोजीशन मिल गई थी तायंग को। तायंग ने गोल्ड मेडल जीत भी लिया था, लेकिन उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो समझ जाती है ये गलत है, उसके वजह से जूनियंग के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। वो इस जीत की हकदार नहीं है। वो रोने लगती है। जूनियंग जब न्यूज़ में सब कुछ देखती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो पागल की तरह बिहेव करने लगती है, लेकिन उसने एक बार भी नहीं बोला था कि ये तायंग की वजह से हुआ है। सब लोग जूनियंग को ही दोष दे रहे थे कि तुम्हारी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है, और तायंग दूर से देख के बहुत ज्यादा रो रही थी। पास आने जाती है, लेकिन जूनियंग उसे हटा देती है। प्रेजेंट में दोनों ही बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर ताइजुन उसे हक कर लेता है और फिर पूछता है क्या वो लड़की जूनियंग थी। वो बोलती है हाँ। फिर वो बोलता है प्लीज मुझे ऐसे ही रहने दो तुम्हें हक करके, मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। वो भी उसे हक किए रो रही थी और ताइजुन बोलता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे पास से कभी नहीं जाऊंगा, और तुम ऐसे रोया मत करो, तुम्हारी वजह से इतना कुछ नहीं हुआ है जितना तुम समझती हो, वो बस एक एक्सीडेंट था। एपिसोड 7 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।